सीधा सा गणित इसके अंदर यह है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा, सेकंड का नहीं, कौन सी शीट खोल दी, शीट कौन सी थी तुम्हारी, शीट नंबर 62। 62। अच्छा 62 ले लेते हैं, 62 में अब मैंने इतना ही लिखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा। अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही तो निकालना है बस, तो इतना आपको करना है। इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकालना है ना, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी निकालना है। 62 के अंदर मैंने पूछा क्या निकालना, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बस ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स पेड से कोई मतलब नहीं है भाई, टैक्स पेड से क्या करना है आपको अकाउंट, इसके अंदर तुमको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के तुम 28,500 नहीं ऐड करोगे। मैंने तुमसे कहा था कि जब ये आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और आपको टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड दिया हो तो अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाओ और उसके अंदर जो मिसिंग फिगर है वो आपका टैक्स का वो आएगा। वैसे देखा जाए तो इसमें अकाउंट बनाने की तुमको जरूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए तुमको टैक्स पेड चाहिए होता है कि टैक्स प्रोवाइडेड चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? सब प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड। क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइडेड अलग से दे रखा है तो आपको ये वाला अमाउंट नहीं लेना है, 28,500 ये नहीं लेना है क्योंकि आपको टैक्स प्रोवाइडेड अमाउंट अलग से दिया हुआ है, तो यू हैव टू टेक दिस अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोवाइडेड। अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा तो अकाउंट बनाने में अकाउंट कुछ ऐसा बनेगा, इसका ये अकाउंट बनेगा, इसका 21C सेकंड का ये अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट बन तो जाएगा, मैंने जो तुमको ओपनिंग बैलेंस दिया है वो बैलेंस यहाँ लिखोगे 21, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, टैक्स प्रोवाइडेड यहाँ आएगा, टैक्स पेड का अमाउंट आ जाएगा। तो इस अकाउंट के अंदर ये टैक्स पेड का अमाउंट निकालना पड़ रहा है अलग से, लेकिन टैक्स पेड का अमाउंट तो चाहिए ही नहीं अपने को। आपने को तो प्रोवाइडेड का अमाउंट चाहिए और प्रोवाइडेड का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ तो डायरेक्टली प्रोवाइडेड का अमाउंट यहाँ लिख दो, खत्म बात। वैसे ही मैंने वर्किंग अमाउंट बनाया था अकाउंट, लेकिन इस अकाउंट की जरूरत ही नहीं, प्रोवाइडेड चाहिए, प्रोवाइडेड तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, बस जो प्रोवाइडेड दे रखा है बस उसको लिखना है आपने, और तो कुछ काम नहीं। तो वी डोंट नीड दिस अकाउंट एक्चुअल, ये निकालने के लिए मैं ये चाहिए नहीं अकाउंट। क्वेश्चन में पेड दिया होता तो अकाउंट बनाना पड़ता। क्वेश्चन के अंदर अगर दिया होता है कि टैक्स अपन ने कितना पे किया तो अपने को अकाउंट लगता, तब अपने को अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि पेड का अमाउंट अपन यहाँ पे लिखते तो बैलेंसिंग फिगर जो है अपना ये वाला अमाउंट आता, फिर ये वाला जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को यहाँ लिखते हैं अपन। लेकिन जब यही वाला दे रखा है तो अपने को अकाउंट की क्या जरूरत है? पूरा कैश फ्लो बनाएंगे तब अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए अपने को नहीं जरूरत है। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर ये मिसिंग फिगर निकालनी। तो जब टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है तो अपन उसी अमाउंट को ऐड कर देंगे। वरुण ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तुम बोलो भाई। सर एक बार आप बता दीजिए ये पेड वाला क्यों नहीं आएगा इसमें? पेड वाला इसमें डिडक्ट क्यों नहीं करेगी? तो पेड का काम क्या है मैं तो बताओ ना, प्रॉफिट से तुमने घटाया क्या? मैंने तुमको जो स्टेटमेंट बनाया था इनकम स्टेटमेंट में मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा था कि प्रोविजन पेड लिखा था? जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बन के दिखाया था उसके अंदर हम लिखते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन। तो प्रोविजन लिखते हैं ना, इसलिए हमको प्रोविजन ही ऐड करना है, हमको पेड से क्या मतलब? जो हमने प्रोविजन बनाया वही हमें ऐड करना है, हमें टैक्स पेड से मतलब नहीं है, हमने जो प्रोविजन बनाया वो ऐड करना है।
ओके हाँ, परिधि तुमसे हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर, हो रहे हैं कहाँ तक हो गए? सर। शीट 62 के थर्ड क्वेश्चन पे हूँ। दिव्यानी सर मैं सेकंड क्वेश्चन पर दूं? समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। सम्यक? ये पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, क्लास के अंदर बैठता ही नहीं है। कल तुमसे बन रहे हैं क्वेश्चन सब, फिर यस सर। समझ में आ गया थोड़ा तो थोड़ा? थोड़ी गलती, हाँ वो गलती हो गई थी। ठीक है, और बताइए और क्या डाउट? सर सेकंड का ई। ये है सेकंड का ई। अभी मुझे ध्यान नहीं है क्वेश्चन में पेड दिया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है। आपने को मेड चाहिए होता है, बस कितना प्रोविजन बनाया, पेड नहीं चाहिए। मैंने इसमें वर्किंग में बनाया अकाउंट, अकाउंट की जरूरत है कि नहीं है वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सर इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है क्वेश्चन में। तो आफ्टर टैक्स दिया है तो तुम्हारा मतलब है आफ्टर अप्रोप्रिएशन नहीं है ऐसा? तो आफ्टर टैक्स दिया है इसीलिए तो टैक्स ऐड किया अपन ने। तुम कहना क्या चाह रहे हो, मतलब ये आफ्टर टैक्स ही है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन नहीं है ऐसा कुछ? यही वाला है ना क्वेश्चन, यही वाला? सर लास्ट वाला है। अच्छा, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right. तो ये सीधी सी बात है, ये कहने का मतलब ये कि मैंने बैलेंस नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये बैलेंस नहीं है, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं, जैसे इसके अंदर बैलेंस है, यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो ये बैलेंस के अंदर हमने दोनों का डिफरेंस लिया। ये तो नेट प्रॉफिट ही दिया हुआ है, तो इस साल का नेट प्रॉफिट अपने को 2.5 लाख ही लेना है स्ट्रेट अवे। मैंने क्या लिया सोल्यूशन में, डिफरेंस ले लिया गया बनाते समय। हाँ गलत किया है। तो तुमको इसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट ही दे रखा है जब क्वेश्चन में, तो तुम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ही लो ना। जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ, इस साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 लाख रुपया, इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो। और हमने लास्ट ईयर का डिविडेंड, मैंने आपको बताया था डिविडेंड हम लास्ट ईयर का पे करते हैं, तो ये वाला डिविडेंड अपन ने इस साल पे किया होगा। और प्रॉफिट में भी हम यही वाला लास्ट ईयर का ही ऐड करते हैं और यही हम पे करते हैं। तो ये जब ये आफ्टर टैक्स है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, आफ्टर एप्रोप्रिएशन है नहीं, तो इसका कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर ये नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, इस साल का टैक्स का प्रोविजन कितना है 42,000। अच्छा ये पे किया है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आपको टैक्स का प्रोविजन निकल कर आएगा। तो जो टैक्स प्रोवाइडेड निकल कर आएगा अकाउंट बनाकर, उस प्रोविजन को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। टैक्स प्रोवाइडेड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर वो जो हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया है, वो प्रोविजन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो वही आंसर है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं करना। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो वो इस साल का ही नेट प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट से मतलब नहीं, इस साल का नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ 2,50,000, आपको वही लेना है। अरे वरुण ये क्या बात है, आया क्लियर की क्या समझ? यस सर। अरे यार तुम लोग तो पता नहीं क्या यार, एक तो वीडियो ऑडियो मैं ऑन कराऊं कि क्या मुझे मालूम कैसे पड़े यार कि क्या है, मैं बोले जा रहा हूँ कुछ रिस्पॉन्ड तो करो कि हाँ
सर ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, मैं बोले जा रहा हूँ, बताए जाओ। कब तक क्या सर है, वो समझ रहा था मैं। बोलना पड़ता है ना यार, जब पूछते हैं अपन तो बोलो तो सही कि हाँ ठीक है सर, क्लियर हो गया। कर लीजिए क्वेश्चन फिर भेजिए मेरे को। और कुछ पूछना है किसी को कुछ? सर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा ना? डिविडेंड डिक्लेयर से मतलब नहीं है, लास्ट ईयर का डिविडेंड पे करना है बस, प्रपोज डिविडेंड, आपको कुछ रिस्पेक्ट नहीं करना। लास्ट ईयर का डिविडेंड ऐड कर दो, लास्ट ईयर का ही लास्ट ईयर वाला करना है अपने, 20 साल का कुछ नहीं करना उसका। ओके सर। इज दैट ओके? एनीबॉडी एल्स? आप करिए फिर भेजिए मेरे को। और कुछ पूछना है कल, कोई क्वेश्चन है? नो सर। सम्यक तुम कहाँ चले जाते हो क्लास के अंदर, बीच में बोलते रहते हैं तुम, पता नहीं क्या है, कहाँ होते हो? नहीं सर, मैं तो यही हूँ जब से। यही हो तो पूछ रहा हूँ ना मैं, तुम बीच में आवाज आ रहा था कोई, तो कहाँ तक हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस? सर मेरी 62 शीट का सेकंड चल रहा है। ठीक आपसे कल पूछ लिए थे जो डाउट थे। ठीक ठीक।